एक समय की बात है, काशी गांव में एक संत रहते थे। वो अपने शिष्यों को हर दिन कुछ न कुछ तो सिखाते रहते थे। एक दिन शिष्यों की शिक्षा पूरी होने के बाद संत ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, प्यारे शिष्यों, समय आ गया है, अब तुम सबको समाज के कठोर नियमों का पालन करते हुए विनम्रता से समाज की सेवा करनी होगी। तो एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हर समय विनम्रता से काम नहीं चलता। संत समझ गए कि अभी भी उसमें अरमान मौजूद है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद संत बोले, जरा मेरे मुंह के अंदर झांक कर देख कर बताओ, अब कितने दांत बचे हैं। बारी बारी से शिष्यों ने संत का मुंह देखा और एक साथ बोले, आपके सभी दांत टूट चुके हैं। संत ने कहा, जीभ है कि नहीं? संत बोले, दांतों को देखने की जरूरत नहीं है, जीभ जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है ना अजीब बात। और दांत जो बाद में आते हैं वो पहले ही छोड़ जाते हैं, जबकि उन्हें बाद में जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? उसमें से एक शिष्य ने बोला, ये तो जिंदगी का नियम है। तब संत बोले, नहीं बच्चों, इसका जवाब इतना भी सरल नहीं है जितना तुम सभी समझ रहे हो। फिर संत बोले, जीभ इसलिए नहीं टूटती क्योंकि इसमें लोच है, वह विनम्र होकर अंदर पड़ी रहती है। इसमें किसी तरह का अहंकार नहीं है, इसमें विनम्रता से सब कुछ देने की शक्ति है, इसलिए वह हमारा साथ देती है। जबकि दांत बहुत कठोर होते हैं, उन्हें अपने कठोरता पे अभिमान होता है। वो जानते हैं कि उनके वजह से इंसान की खूबसूरती बढ़ती है, इसलिए वो बहुत कठोर होते हैं। उनका ये अहंकार और कठोरता उनकी बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए तुम्हें अगर समाज की सेवा अच्छे से करनी है तो जीभ की तरह नम्र बनकर नियमों का पालन करना होगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ विनम्रता और सहानुभूति दिखा सकता है। विनम्रता ही हमें जानवरों से अलग करती है। धन्यवाद।